क्या आपका भी इस पैटर्न को ट्रेड करने में बार बार एसएल हिट हो जाता है या आपका एसएल बहुत बड़ा होता है? तो आप भी वही गलती कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं, क्योंकि ये पैटर्न बना हुआ था एक इन्वेस्टिंग के हिसाब से, काफ़ी पुराना पैटर्न है। लेकिन अब है ज़माना भाई ऑप्शंस का। यहाँ पे आपको एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए, एसएल छोटा होना चाहिए और एंट्री के तुरंत बाद आपको एक बढ़िया मोमेंटम मिलना चाहिए। बुक्स में जो इस पैटर्न को ट्रेड करने का जो तरीका बताया है उसमें जो एसएल है, अगर आप ऑप्शंस में इतना बड़ा एसएल लगाओगे तो दोस्तों एक ही ट्रेड में अगर एसएल हिट हुआ तो आपका 50 से 60% कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। तो ऑप्शंस में हमें ट्रेड करने के लिए चाहिए एक लॉजिकल और एक छोटा सा एसएल, और हमको उसके बाद चाहिए एक फास्ट मोमेंटम। दोस्तों इन चीज़ों को पकड़ने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। ये स्ट्रेटजी आपको छोटे एसएल के साथ एक बड़ा प्रॉफिट दे सकती है दोस्तों। तो हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करने की एक प्राइस एक्शन प्लस ईएमए की एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप अपने ट्रेडिंग में यूज़ करोगे तो इंट्राडे में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ प्राइस एक्शन को यूज़ करने की कुछ स्पेशल कंडीशन है। आपका टाइम फ्रेम है जो 1 मिनट या 5 मिनट होना चाहिए। इसको केवल आपको इंट्राडे में ही यूज़ करना है और इसको एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह यूज़ करना है। इसको आप रिवर्सल कभी भी ट्रेड नहीं करना, नहीं तो दोस्तों आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बजाय प्रॉफिट के। इसके बाद आपको अपने चार्ट पर ईएमए क्रॉस प्लॉट करना है, जिसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम होगा 20 पीरियड और लॉन्गर टाइम फ्रेम होगा 50 पीरियड। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अप ट्रेंड में यूज करना है। जब प्राइस राइट शोल्डर के पास एक कंसोलिडेशन रेंज बनाए और वो कंसोलिडेशन रेंज ईएमए के पास होनी चाहिए, 50 हो 20 हो किसी के भी पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंसोलिडेशन रेंज का हाई आपका एंट्री, इसके लो आपकी एसेट। उसी प्रकार से हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हो। जब प्राइस अपने राइट शोल्डर के पास एक कंसोलिडेशन बॉक्स बनाएगा, वो कंसोलिडेशन बॉक्स आपका ईएमए के पास होना चाहिए, 20 50 किसी के भी पास हो। फास्ट ट्रेंड में 20 के पास रहेगा और स्लो में आपका 50 के पास रहेगा। उस कंसोलिडेशन रेंज का लो आपकी एंट्री और उसका हाई आपका एसएल होगा। प्राइस ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और जब प्राइस ने यहाँ पे इसका फर्स्ट लेग बनाया, उसके बाद इसका हेड बनाया, उसके बाद राइट शोल्डर बनाया, तो यहाँ पे प्राइस ईएमए के पास कंसोलिडेशन किया। दोस्तों हमें प्राइस ईएमए के पास से ऊपर हो नीचे हो या इसके ओवरलैप कर रहे हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम इस रेंज को ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा हम इसमें एंट्री कर लेंगे यहीं पर, और फिर उसके बाद देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पे इस प्राइस का मोमेंटम, इस प्राइस की रैली। तो यहाँ पे प्राइस ने सबसे पहले लेफ्ट शोल्डर बनाया, उसके बाद हेड बनाया। हेड बनाने के बाद जब यहाँ पे राइट शोल्डर बनाया तो राइट शोल्डर के पास मार्केट यहाँ पे वापस से एक कंसोलिडेशन किया, और हमने इस कंसोलिडेशन रेंज को हमें क्या करना है, केवल ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है कि सेकेंड लेग बने या फिर जो राइट शोल्डर बने, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि प्राइस उस टाइम यहाँ पे ईएमए के पास होना चाहिए, ईएमए के पास होना चाहिए, ऊपर हो नीचे हो और लेपो, हमें कोई मतलब नहीं उससे, केवल एक कंसोलिडेशन रेंज चाहिए और उसके बाद प्राइस एक ईएमए के पास होना चाहिए। जैसे उसका ब्रेकआउट होगा हम उसमें एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। और हमारा टारगेट देखो काफ़ी बड़ा है और एसएल हमारा बिल्कुल छोटा सा है। जो इस रेंज का हाई है वो हमारा एसएल है, इसके नीचे हमारी एंट्री है दोस्तों। इस ट्रिक से आप आराम से 1:3, 1:4, 1:5 उससे भी बड़े टारगेट्स आप बुक कर सकते हो दोस्तों। एक बार आप इसको इंट्राडे में यूज करके देखो।